साथियों, मेवात में जो ये एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है, इसके नुकसान तमाम जिम्मेदार और पूरी आवाम को जो समझ में आए तो सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, लोगों की बातचीत के तौर तरीके से और उनके महसूस करने के तरीके से हमें इस बात का यकीन हुआ कि यकीनन मेवात में ये जो बूचड़खाने स्थापित किए गए हैं या और जो प्रस्तावित हैं, ये आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किल पैदा करेंगे और ख़ास तौर से ये ज़िंदगी के साथ बड़ा धोखा करने वाली चीज़ें साबित होंगी। लेकिन कुछ जो बूचड़खाने मेवात में चल रहे हैं, उनसे फैलती बदबू या वायु प्रदूषण या गंदगी जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन उनके पीछे पीछे सुनने में आया है कि और बहुत सारे बूचड़खाने इस इलाके में प्रस्तावित हैं। तमाम लोगों का ध्यान इस तरफ गया और सभी लोगों ने इस बात को समझा कि यकीनन ये बड़ी आगे चल कर के ये बूचड़खाने बहुत बड़ा नुकसान हमारे इलाके को पहुंचाने वाले हैं या पहुंचा रहे हैं। मेरा आप तमाम जिम्मेदार लोगों से बातचीत करने का एक ही मकसद है कि पिछले कई दिन से हम सुन रहे थे कि तमाम जो राजनीतिक रूप से जो जागरूक साथी हैं या राजनीति में जो अपना भविष्य तलाश करते हैं, उनकी तरफ से भी कोशिश की गई, सामाजिक साथियों की तरफ से भी इसका आह्वान किया गया और हम सबको एक यकीन हुआ कि तमाम इलाके के दानिश्वर, जिम्मेदार, उलेमा इकराम, सियासी, समाजी, मजहबी तमाम लोग बैठेंगे और उसके बाद कोई ना कोई एक नतीजा निकल कर के आएगा और इनका किस तरीके से हम विरोध कर सकते हैं या ये जो चीज़ें हमको नुकसान दे रही हैं, इनको हम किस तरीके से यहाँ से हटा पाने में कामयाब होते हैं, उसके लिए एक योजना बननी थी। और कई साथियों की खबर भी आई कि इस तरीके से एक मीटिंग रखी गई है बड़कली पे और हमने इरादा भी किया कि उस मीटिंग में बैठेंगे और जितना हमसे सहयोग होगा हम साथियों के साथ हमेशा जिस तरीके से जो जिम्मेदारी होती है उस तरीके से साथ देंगे। लेकिन इसके बाद जो देखने में आ रहा है, हमारे मेवात विकास सभा के साथी या कुछ, असल में पहली बात तो ये है कि ये जो विषय है ये अत्यधिक गंभीर है और इसका हल जब ही निकल सकता है जब हम सब मिलजुल करके इसका मुकाबला करें। कोई भी इकाई, चाहे वो औद्योगिक हो, किसी भी तरीके का कारखाना या कोई भी बूचड़खाना या इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर कहीं स्थापित करती है तो जो लोग उसको लगाते हैं वो कागज़ों में तमाम कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन करते हैं और उसके बाद ये चीज़ें वजूद में आती हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो इससे पूर्व जो स्थापित किए गए हैं, इनके परिणाम हमारे सामने थे। अभी कुछ गंदगी जब सामने आई है, ये तो जाहिर था कि इनसे इस तरीके के हालात होंगे, लेकिन उनको हमारे ही लोगों द्वारा सहयोग किया गया, हमारे ही लोगों के द्वारा उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स दिए गए, हमारे ही लोगों ने उनको लेबर दी, हमारे ही लोगों ने उनके साथ सहायक बन करके कार्य किया। और एक विडंबना हमारे सामने ये है, हमने सबने देखा है कि चाहे जो राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बनाए गए हैं, सरकार के जो साझीदार होते हैं, जो हमारे जिम्मेदार हैं, कल को ये भी मुझे अंदेशा है कि वो लोग मीटिंग करके बूचड़खानों के फायदे भी आप लोगों को गिना सकते हैं।
जिस तरीके से 2-3 कानून जो बने, उन कानूनों को जिस तरीके से बताया गया कि इस कानून के बनने से, जिस मिसाल के तौर पे जैसे वक्फ बोर्ड के लिए जो कोई कानून आया, तो हमारे ही बहुत सारे जिम्मेदार जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बाकायदा मीटिंगें बुला करके उस कानूनों को समझाया कि ये कानून आपके लिए बुरे नहीं हैं, ये कानून आपके लिए अच्छे हैं। इसी तरीके से मुझे अंदेशा है कि कुछ कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इस जो तरतीब जो नहीं लग पा रही है, जो आपसी जो एक मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग को फिर कैंसिल करते हैं, फिर उसका एक दूसरा तरतीब देते हैं, फिर एक दूसरा रूप सामने आता है। नेतृत्व तो नए लोग करें, कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन ये इतना गंभीर विषय है कि जिस पर हम सब लोगों को साझीदार बनकर जिम्मेदारी से काम करना होगा। अब अगर सरकार के कुछ लोग सामने आकर के मेवात की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमें कभी जो सार्वजनिक जो कार्य हैं या सार्वजनिक जो विकास है उससे कभी कोई मतलब नहीं रहा। मेरे नेता ने या मेरे जिस व्यक्ति को मैं पसंद करता हूं उसने अगर कोई बात कह दी है तो मेरे लिए वही बात फाइनल है, मुझे उससे आगे ना कुछ सोचना है ना कुछ समझना है। ये सबसे बड़ी विडंबना है और ये उस आवाम की बात नहीं है, इसमें पढ़े लिखे समझदार जिम्मेदार लोग भी शामिल हैं। वो अपने नेता की बात को मानते हैं, अब ऐसे वो अपने नेता की बात को आगे चलाने में गर्व महसूस करते हैं। इसलिए मुझे एक अंदेशा ये है कि कहीं इन कोई सरकार का साझीदार समाज के बीच में खड़ा होकर के कल को बूचड़ खाने के क्या क्या फायदे होने वाले हैं इनको गिनाना अगर उन्होंने शुरू कर दिया तो ये एक नई चीज हमारे सामने आएगी। मैं आप लोगों से बातचीत के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके की कोई भी अगर छोटा मोटा कोई इख्तिलाफ है या कोई चीज नहीं बन पा रही है तो उसको इस सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे जाहिर नहीं करें। ये बात मीटिंग के बाद तय होगी कौन इसका नेतृत्व कर रहा है, और कोई भी सभी नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन हमें जो बात जो खास तौर से जो मैंने महसूस की है, एक तो ये कि अलग अलग ज्ञापन देना, अलग अलग जाकर के ज्ञापन दे रहे हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं, अलग अलग तरीके से लोग चलना चाह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये चूंकि वो लोग जो इन बूचड़खानों को यहाँ स्थापित करवा रहे हैं वो भी हमारे ही, उनमें हमारे लोग, उनको हमारे लोगों का सहयोग प्राप्त है, चाहे वो जमीन का बेचान करने वाले हों, चाहे जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले हों, चाहे उनको और बहुत सारे संसाधन उपलब्ध कराने में हमारे लोगों की एक सहयोगी की भूमिका है। जो लोग उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं, सबसे पहले जिम्मेदार साथियों को उन लोगों की शनाख्त करनी होगी कि कौन कौन लोग इन जो ये बूचड़खाने स्थापित किए गए हैं या जो चल रहे हैं इनमें सहयोगी के रूप में कौन कौन साथी कार्य कर रहे हैं। पहले उनसे बातचीत की जाए कि भाई इस तरीके के हालात रहे तो ये हम सब के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। दूसरी बात, किसी भी सामाजिक साथी का या कोई भी पंचायत का प्रतिनिधि हो, आपस में कोई इस तरीके की अगर ना इत्तेफाकी मीटिंग होने से पहले या मेमोरेंडम देने से पहले ही अगर सामने आती है बातचीत तो इससे नुकसान होने के ज़्यादा अंदेशा है। मैं आप तमाम साथियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गंभीर विषय है। इसके नतीजे जो हमारे सामने आएंगे इनको आने वाली नस्लें भुगतेंगी और इसके बड़े दुष्प्रभाव समाज के ऊपर पड़ेंगे। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए, चाहे वो कोई सामाजिक संगठन हो, चाहे हमारे सामाजिक जिम्मेदार साथी हों, चाहे मजहबी रहनुमा हो, हम सब लोगों को, पंचायत के प्रतिनिधियों को और किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति हो, तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इलाके को बचाने का प्रयास हम सब लोगों को मिलजुल करके करना होगा, जब हमारी इसमें कामयाबी है। और हम देख रहे हैं जिन लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे थे लोग बाग कि उस व्यक्ति ने इनको सहायता दी है, वो व्यक्ति इनसे कमीशन लेकर के आ गया है, इस तरीके की जब तक कोई चीज हमारे सबके सामने ना आए, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाना मुद्दे को खराब करने के बराबर है। आज कुछ लोगों को हमारे कई नुमाइंदों ने देखा है कि कई लोग इस तरीके से इस पर बातचीत कर रहे हैं
और उम्मीद है कि हम सब मिलजुल करके अगर लड़ेंगे तो इस जो ये सामने हमारे आने वाला जो संकट है ये एक बड़ा संकट है। इसलिए हम सब लोगों को इत्तेफाक के साथ मिलकर के मजबूती से इसका मुकाबला करना होगा। और कई साथी अभी मैं देख रहा हूँ इस पे लिख रहे हैं, हमारा पूरा सहयोग तमाम जिम्मेदार साथियों के साथ इसमें पूरी तरीके से रहेगा और हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे इलाके में इस तरीके की कोई खराब कारखाने नहीं लाए जाएं। ये बूचड़ खाने ला करके हमारे जो नई नस्ल है उसको तबाह करने की एक योजना बन रही है। इससे आने वाली नस्ल को बड़े नुकसान होंगे। और फिर अगर आज हम सब लोगों ने मिलकर के आवाज़ नहीं उठाई तो फिर इसके नतीजे हमारे सामने बड़े गलत निकलेंगे। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए, इसके क्या दुष्प्रभाव है प्रत्येक व्यक्ति, हर आदमी इस बात को जानता है, अच्छे तरीके से वाकिफ है। मेरा सिर्फ लाइव आने का जो असल मकसद है वो ये है कि हम सब साथी मिल करके, कोई किसी के ऊपर इल्जाम न लगाए, मिल करके इसका मुकाबला करें। और दूसरा, जो लोग अब से पहले इन बूचड़ खानों में सहायक क्रिया के रूप में जो लाभ इनसे प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों की हम शनाख्त करें, उन लोगों से बातचीत करें, चाहे वो ग्राम पंचायत के हेड हों, चाहे कोई और सामाजिक आदमी हो। अगर किसी ने भी इस तरीके का कोई कार्य किया है और उन्होंने यहाँ स्थापित करवाने में इनका सहयोग किया है तो ये उनको कम से कम आत्मिक अपराध का बोध तो होना ही चाहिए। क्योंकि जरा से फायदे के लिए अगर इस तरीके का बड़ा एक कोई खराबी का काम किया है तो उससे नुकसान बहुत होंगे। दूसरा, एक हड़ताल करना, आंदोलन करना, ये अभी धरना देना, हमने सिर्फ खास तौर से हम सब मेवात के लोगों का ये मामूल रहा है कि धरना, प्रदर्शन, आंदोलन या हड़ताल, असल बात तो ये है कि हमने वो जरा सी देर के लिए की है, उसी को अखबार ने और टीवी ने और सोशल मीडिया ने उसको, ऐसा नहीं है। अगर इसके लिए एक मजबूत तरीके से अगर हड़ताल पर भी जाना पड़े तो हमने देखा है डॉक्टर अशफाक आलम साहब ने वो बीमा रोड के लिए एक लंबे समय तक भूख हड़ताल की थी, हम सब लोग उसमें शामिल भी रहे और वो निरंतर बैठे रहे। तो आज अगर कोई इस तरीके की कार्रवाई कोई साथी, सामाजिक साथी अगर हिम्मत जुटाता है और तो हम उसका सहयोग भी करेंगे, उसका समर्थन भी करेंगे। और ये इसके लिए भूख हड़ताल भी, धरना प्रदर्शन भी, एक सिर्फ ज्ञापन से ये काम नहीं होगा। सरकार से ऐवान संसद में भी ये बात उठे, विधानसभा में भी ये बात उठे, हमारे विधायक महोदय इस बात को सर्वोपरि लेकर के क्वेश्चन पुट करके विधानसभा में भी सरकार से जवाब मांगे और पार्लियामेंट में भी इसमें एक कोई हमारा सांसद हो या हम किसी से बात करें तो उसमें भी हमारी आवाज उठे ताकि मेवात को इन बूचड़ खानों से बचाया जा सके। और मेरा आखिर में सबसे निवेदन ये है कि इसको मिलजुल करके इत्तेफाक के साथ हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। हमारा सहयोग, हमारा समर्थन, हमारी जितनी ताकत है सब आप तमाम साथी जो जिम्मेदार इसका नेतृत्व कर रहे हैं उनके साथ रहेंगे मजबूती से पहले हर मुद्दे पे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मेवात में जितने भी मसले आते हैं उसमें वही गिने चुने चेहरे सामने आते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि इस बार कुछ नए साथी सामने आए और वो नेतृत्व करें और इसको आगे चलकर देखें। और बगैर किसी सनद के, बगैर किसी तहकीक के किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाना इस मुहिम को कमजोर करने के बराबर है। अगर कोई साथी बगैर देखे, बगैर शनाख्त किए और सुनी सुनाई बात के ऊपर अगर किसी भी साथी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो वो एक अपराध कर रहा है और वो इस मुहिम को कमजोर करने का काम कर रहा है। इसलिए ये मुहिम कमजोर ना पड़े, इसमें एक ताकत रहे, हम सब मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ाएं और जितना जिसका सामर्थ्य है, जितना जो सहयोग कर सकता है, हम मैदान में, सड़क पे, जहां भी जरूरत पड़े, लेकिन एक इसकी तरतीब हो। अलग अलग चलने से मसले का हल नहीं है। हाँ, हर खंड पे हम दें, लेकिन हम तमाम साथी मिल करके, चाहे वो फिरोजपुर झिरका हो, जितने भी जो उपखंड मुख्यालय हैं, जहाँ जहाँ एसडीएम्स बैठते हैं, उनमें तमाम उपखंड कार्यालयों पर हम सब मिल करके दें और उसके बाद फिर जिले लेवल पे भी एक बड़ा शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो और तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए किसी भी तरीके से ऐसी कोई नहीं हो कि हम किसी दूसरी चीज़ में उलझ जाएं। इसलिए हम सबको चाहिए कि बहुत एहतियात के साथ और जिम्मेदार जितने भी हैं, जिनके पास एक अनुभव है, जिनके पास एक तजुर्बा है, उन तमाम साथियों के अनुभव का लाभ उठाएं। और ये जो समस्या हमारे सामने खड़ी है, हम सब मिलजुल करके इसमें तमाम
सारे जितने भी 36 बिरादरी के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, तमाम दलों के लोग एक साथ आए, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से उनका ताल्लुक हो, लेकिन ये परेशानी, ये समस्या हम सबकी परेशानी है और ये सब हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगी। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि हम सब मिलजुल करके मजबूती से एक होकर के बगैर किसी पे कोई तोहमत लगाए हुए मजबूती के साथ आगे बढ़े। हमारा सहयोग, हमारा समर्थन, हमारा साथ तमाम साथियों के साथ रहेगा। धन्यवाद।